हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, दिल्ली पुलिस का ड्राइविंग टेस्ट यानी कि ट्रेड टेस्ट 10 अक्टूबर से 8 नवंबर तक लिया जाएगा। और इसमें क्या है, सैटरडे संडे आपको टेस्ट नहीं लिया जाएगा। तो देखिए, ट्रेड टेस्ट और इंटरव्यू दोनों साथ में लिया जाएगा। पहले आपसे क्या ट्रेड टेस्ट ले लिया जाएगा, उसके बाद साथ उसी दिन आपको इंटरव्यू भी लिया जाएगा। ओके, तो इसका हम लोग क्लास आज देखने वाले हैं, जो कि क्लास 10 है। तो ये क्लास 10 किसका है? ड्राइविंग नियम का। ड्राइविंग नियम में हम लोग वाहन मोड़ने का सही तरीका, यानी कि सड़क पे वाहन को दायां कैसे मोड़ा जाता है, बायां कैसे मोड़ा जाता है, किस लेन में चलना चाहिए, ये सब आपसे पूछा जाएगा। तो उसी के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है उसका हम लोग आंसर देखने वाले हैं। तो देखिए, ये जो टेस्ट है, ये जो पार्ट ए है, जिसमें कि ट्रैफिक रोड हो गया, रोड सेंस हो गया, बेसिक ड्राइविंग रूल हो गया, देखिए लाइक लेन ड्राइविंग हो गया, ओवरटेकिंग, जो ओवरटेकिंग करने का नियम वगैरह है, सब इसमें आ जाता है। तो इसी इसी पार्ट का हम लोग आज जो 10वां क्लास है वो देखने वाले हैं। और आपको हम बता दें कि ये 10 क्लास हो गया है ट्रैफिक नियम का, और 10 क्लास प्लेलिस्ट बना हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है। इसी तरह 10 क्लास जो व्हीकल मेंटेनेंस है उसका भी हो चुका है, तो नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले पहले एक आवश्यक सूचना दे दे कि अगर आप लोगों ने मेरा बुक नहीं लिया है तो बुक परचेस कर लीजिए। कैसे परचेस करना है, देखिए, बुक का जो विषय सूची, और ये विषय सूची पार्ट 1 ट्रैफिक नियम और ओवरटेकिंग का जो ये पार्ट ए है ना, देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, इसका ये विषय सूची आपको विषय सूची है। ये देखिए, यहाँ पे जो बॉक्स में नॉलेज ऑफ ट्रैफिक रोड हो गया, रोड सेंस हो गया, ओवरटेकिंग रूल वगैरह हो गया, तो इसका विषय सूची है। सेम इसी तरह विषय सूची जो मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल है, इसका भी है। तो यानी कि 80 रुपया में आपको क्या क्या दिया जाएगा, पार्ट ए और पार्ट बी, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का जो बुक है आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। सर, बुक हार्ड कॉपी में आएगा या पीडीएफ फॉर्मेट में? बुक आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दिया जाएगा, व्हाट्सअप के माध्यम से सेंड किया जाएगा। और आपको कैसे परचेस करना है, ये जो नंबर दिया गया है 7564864459, इस नंबर पर आपको सिंपल पेमेंट करना है। कितना? 80 रुपीज़। देखिए, इसका 100 रुपीज़ था, लेकिन अभी 20% डिस्काउंट चल रहा है, तो 80 रुपीज़ में आपको दोनों बुक, दोनों पार्ट ए और पार्ट बी दोनों का बुक प्रोवाइड कराया जाएगा। तो पेमेंट आपको इसी नंबर पे करना है, और इसका स्क्रीनशॉट लेके इसी नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा। हम आपको 10 से 20 मिनट के अंदर बुक प्रोवाइड करा देंगे। वो पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा, पीडीएफ में पासवर्ड रहेगा, पासवर्ड आपके अनुसार रहेगा। आपका मोबाइल नंबर भी हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, या जो आप चाहोगे वो पासवर्ड रहेगा। और ये 80 रुपीज़ मेंटेनेंस चार्ज लिया जाता है। ये बुक का प्राइस नहीं है। मेंटेनेंस बोले तो जो देखिए, टीम द्वारा जो वर्क किया जाता है, तो वो टीम का चार्ज लिया जाता है। अगर दोबारा कोई भी टेक्निकल एरर के कारण बुक डिलीट हो जाता है, तो पेमेंट स्क्रीनशॉट आप संभाल के रखिएगा। फिर से दोबारा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं, आपको रिसेंड कर दिया जाएगा। तो चलिए, खुशी खुशी आज का जो क्लास है स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यूनिट 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, जो पिछले क्लासेस में 2 भी कंप्लीट किए थे। अपने वाहन के 3 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, और 4 भी 4 एक वीडियो में कंप्लीट हो गया है। और ये 5 है, जो 5 पूरा कंप्लीट है। ड्राइविंग के मूल नियम, जो एक अच्छे चालक क्या क्या गुण होना चाहिए, ड्राइविंग चेकलिस्ट क्या है, सुरक्षित ड्राइविंग के नियम क्या होना चाहिए, कोना काटना क्या है, सड़क पे शिष्टाचार, ये सब हो चुका है। सुरक्षित ड्राइविंग के नुस्खे, ये सब हो चुका है। जो पिछले वीडियो है उसमें ये क्लासेस हो चुकी है। आज हम लोग देखेंगे यूनिट 6, जिसमें क्या है, सड़क को साझा करना। देखिए, हम लोग आज देखेंगे यूनिट 6, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनिट 6 में आपको देखिए, आज हम लोग बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे। ये लंबा चलने वाला है, और जो क्लासेस है वो भी लंबा होने वाला है, क्योंकि 10 से अक्टूबर से इंटरव्यू एग्जाम और ट्रेड टेस्ट है। तो इस तब तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देना है। ओके, तो देखिए, सड़क को साझा करना यानी कि बायां चलना, लेन बदलना, यानी कि बायां कैसे चलना चाहिए, बायां अगर आप टर्न लेते हैं तो कैसे होना चाहिए, ये सब बताया गया। लेन बदलना यानी कि आप लेन बदलना चाहते हैं तो उसका क्या नियम है, मुड़ना, इसका क्या नियम है, ओवरटेक करना एक इंपॉर्टेंट है। हर एक इंटरव्यू में हर एक मतलब स्टूडेंट से पूछा जाता है कि ओवरटेक करने का क्या नियम है। ओके, उसके बाद गोल चक्कर का नियम क्या है, यू टर्न क्या है, रिवर्स करना इसका क्या है, वाहन रोकना ये क्या है, पार्किंग, यहाँ से भी पार्किंग के बारे में बहुत पूछा जाएगा आपको इंटरव्यू में। जो बताइए, पार्किंग
सही जगह पे पार्किंग कैसे किया जाता है, क्या नियम है, तो ये सब आपको बताया जाएगा। इसलिए ना बोल रहे हैं बुक ले लीजिए, और ये बुक पूरा आपको मात्र 80 रुपीज़ में दोनों पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को जो मटेरियल है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। सड़क पर आपात स्थिति इंपॉर्टेंट है, इसमें जो पॉइंट है ना वो अहम मतलब पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। हर एक जो यूनिट 6 है ना, यूनिट 6 से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग आज का बेसिक जो पार्ट है यूनिट 6 का वो देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 6 की ओर ये देखिए अपना बुक ही है, तो आप लोग अगर नहीं लिए हैं तो ले लीजिए बिना विलम्ब के, क्योंकि ये देखिए ये यातायात संकेत के बारे में बताया गया है। उसके बाद संकेत कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, अनिवार्य अथवा आदेशक संकेत, चेतावनी परक संकेत, सूचना परक संकेत, और ये तीनों में अलग अलग यहाँ पे दर्शाया गया है। तो कितना अच्छा बुक है, आप ये बुक परचेस कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या स्टार्ट करते हैं, यूनिट 6। यूनिट 6 कहाँ पे है तो देखते हैं। देखिए ये सब यूनिट 6। देखिए सड़क को साझा करना, हर चालक की जिम्मेदारी है कि वह केवल वाहन चलाने पर ध्यान केंद्रित करे और अपने आसपास की परिस्थिति के बारे में जानकारी रखे। बहुत सारी सड़क दुर्घटनाओं को मात्र यातायात नियमों का पालन करके एवं अन्य चालकों के प्रति शिष्टाचार दिखा के रोका जा सकता है। देखिए सड़क पे बहुत सारी दुर्घटनाएं होती है, तो इसको अभी जो सरकार का अहम रोल है, जो कि क्या है, जैसे जैसे वाहन की संख्या बढ़ते जा रही है तो दुर्घटना भी उसी अनुसार जो दुर्घटना का ग्राफ है वैसे ही बढ़ती जा रही है। तो सरकार का क्या काम है अभी कि ये दुर्घटना को रोके, क्योंकि दुर्घटना होने पे घर के मतलब आदमी का भी लॉस, मतलब मान लीजिए दुर्घटना हुआ तो कोई घर से कोई आदमी चला जाता है तो क्या वो घर मतलब उसका स्थिति खराब हो जाता है ना। तो इसलिए सरकार चाहती है कि दुर्घटना कम से कम हो, तो इसके लिए बहुत सारा नियम भी लाया गया है। तो वही अगर नियम आप देखिए, खतरनाक ड्राइविंग के में आपका जो जुर्माना किया जाता है, तो क्यों किया जाता है, यही दुर्घटना मतलब रोकने के लिए, ताकि आप खतरनाक तरीके से ड्राइविंग न करें और दुर्घटना न हो सके। ओके, उसके बाद देखते हैं। याद रखें कि सार्वजनिक सड़कें और राजमार्ग सभी सभी की साझी संपत्ति है। यानी कि देखिए जो सार्वजनिक सड़कें वगैरह है ये सभी की संपत्ति, सरकार की थोड़ी है, सभी आप लोगों से ही टैक्स लेके वो सड़क बनाया जाता है। ओके, तो ये साझी संपत्ति है, इन पर सभी का समान अधिकार है। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये चीज। यह अध्याय सड़क विनिमय नियमावली 1989। देखिए 1988 में नियम आया था, लेकिन जो तैयार किया पारित किया गया था 1989 को किया गया था। ओके, ये ध्यान रखिएगा, पर आधारित है। वाहन चलाने का मौलिक सिद्धांत जैसे मार्ग का अधिकार, ओवरटेकिंग करना, वाहन मोड़ना, पार्किंग करना आदि के बारे में बताया गया है। और इसमें जो जो रूल ऑफ द रोड रेगुलेशन है, इसमें क्या क्या बताया गया है। देखिए मार्ग का अधिकार पहले किन का है, यानी कि मान लीजिए आप दायां मुड़ रहे हैं, बायां मुड़ रहे हैं, बहुत सारा गाड़ी है, तो उसमें मार्ग का अधिकार पहले किसको मुड़ना चाहिए, किसको नहीं मुड़ना चाहिए, इसको हम लोग मार्ग का अधिकार बोलते हैं। उसके बाद ओवरटेकिंग करना यानी कभी कभी होता है कि कोई कोई गाड़ी का मतलब जैसे एम्बुलेंस हो गया, एम्बुलेंस है जो दिन भर में कितने गाड़ी का ओवरटेकिंग करता है, तो उसका भी रूल होता है। तो ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। तो वाहन मोड़ना, पार्किंग करना आदि के बारे में बताया गया है इस जो सड़क विनिमय नियमावली 1989 है उसके अंतर्गत। ओके, यह नियमावली की पालना सड़क पर वाहन चलाते समय एक आधारभूत मार्गदर्शिका के रूप में जानी जाती है। ओके, अब उसके बाद देखिए जो इम्पोर्टेंट है, हमेशा इंडिया का जो सड़क है ना, अगर आप जाते हैं तो आपको बोला जाता है कि हमेशा बाएं ओर से चले, यहाँ का रूल बनाया गया है। बहुत सारा विदेश जैसे जापान वगैरह में जो दाएं ओर चलता है वहाँ पे, क्यों, देखिए हम लोग है कि जे कोई भी काम ज़्यादा किस हाथ से करते हैं, बायां हाथ से करते हैं। तो बायां हाथ से करते हैं तो इसलिए जो स्टेयरिंग वगैरह दिया जाता है वो कहाँ पे दिया जाता है, गाड़ी के बायां साइड दिया जाता है। लेकिन अगर वही आप जर्मनी जापान के गाड़ी देखिएगा ना, तो वहाँ स्टेयरिंग उल्टा रहता है गाड़ी का। क्यों उल्टा रहता है, क्योंकि वहाँ का जो लोग रहते हैं वो लेफ्ट हैंडेड रहते हैं, तो वो कारण वहाँ पे स्टेयरिंग उल्टा दिया जाता है। तो इसके
ठीक विपरीत दिशा में सड़क पे चलना रहता है। जैसे देखिए हमेशा बोला जाता है बाएं साइड से चले, क्यों? क्योंकि देखिए मान लीजिए आपको बोला जाएगा बाएं साइड से चले और किसी और को बोला जाएगा दाएं साइड से चले, तो क्या एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसलिए एक रूल बनाया गया है कि गाड़ी हमेशा जो चलना चाहिए बाएं साइड से, और आपके साइड से जो अपोजिट कोई वाहन आती है तो वो दाएं साइड से आ रही है। ओके, तो देखिए भारतवर्ष में वाहन सड़क के बाईं ओर चलाए जाते हैं। अपने वाहन को बाईं ओर रखना और सामने से आ रहे यातायात को दाईं ओर से जाने देना महत्वपूर्ण नियम है। जो नियम हम बताए, आप अपने साइड से बाएं ओर चले और सामने विपरीत दिशा से जो गाड़ी आ रही है, मान लीजिए आप इधर बाएं साइड से चल रहे हैं, अगर सामने से गाड़ी आ रही है तो वो किस दाएं साइड से आएगी। ओके, सदैव पालन करना चाहिए और ये रूल है। ओके, दुर्घटना से बचने के लिए जितना हो सके बाईं ओर रहे। कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लीजिए डिवाइडर वगैरह नहीं रहता है तो मतलब सिंगल रोड रहता है, तो लोग क्या करते हैं, दाईं ओर सड़क खाली रहता है तो ओवरटेकिंग करने के चक्कर में दाईं ओर काफ़ी चले जाते हैं और दाईं ओर से कोई वाहन आती है तो सड़क दुर्घटना हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको दुर्घटना से बचने के लिए हमेशा बाईं साइड ही रहना है। यदि आप एक लेन वाले मार्ग पर वाहन चला रहे हैं तो वाहन को सड़क के बाएं छोर के करीब रखें। ओके, जो हम बताए हैं वही यहाँ पे बोला गया है। ओके, उसके बाद देखिए लेन बदलना। लेन बदलना आपसे वहाँ पूछा जाएगा कि वाहन को किस साइड रखना चाहिए हमेशा, तक किस साइड, और आपको किस साइड चलाना चाहिए गाड़ी को, तो हमेशा बाएं साइड। देखिए यहाँ पे आपको सिंपल लगता है लेकिन वहाँ पे हवा नहीं लगेगा तो मतलब क्या, इंटरव्यूअर के सामने लोग डर जाते हैं, तो डरना नहीं है, यहाँ से पढ़ के जाना है स्टडी विद क्रेजी गुरु से। तो हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्लास आपको इंटरव्यू के रिगार्डिंग ऐसा क्लास दिया जाएगा कि इंटरव्यूअर भी सोच में पड़ जाएगा कि ये बंदा कहाँ से पढ़ के आया है। ओके, तो देखते हैं। उसके बाद देखिए लेन बदलना। लेन बदलना खतरनाक हो सकता है, इसलिए ऐसा अत्यंत सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। लेन बदलते हुए MSM नियम। आप बोलिएगा सर ये MSM नियम क्या है? पिछले वीडियो देखिए, उसमें यूनिट 5 है, उसमें हम 3-4 क्लासेस ला चुके हैं MSM नियम पर। तो आपको क्या करना है, MSM नियम को पालन करना है। लेन बदलने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके आगे पीछे साइड में पर्याप्त खाली जगह हो ताकि किसी अन्य वाहन से टकराव की संभावना न रहे। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए जो लेन बदलना है, लेन बदलना में आपको MSM नियम का पालन करना है और सुनिश्चित करें कि आगे पीछे साइड या पर्याप्त खाली जगह हो ताकि किसी अन्य वाहन से टकराव न हो सके। यानी आपको चारों तरफ ध्यान रखना है। ओके, तो ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए ब्लाइंड स्पॉट, ये क्या है? ब्लाइंड स्पॉट वे स्थान होते हैं जो आपके वाहन के रियल व्यू मिरर, ये कहाँ पे होता है रियल व्यू मिरर? जो आपके गाड़ी के अंदर लगा रहता है उसको रियल व्यू मिरर कहते हैं। साइड मिरर किसको बोलते हैं, सब बताया गया है यूनिट 5 में। साइड मिरर उसको बोलते हैं जो दोनों साइड लगा रहता है, उसको हम लोग 3 मिरर रहते हैं, दो साइड, दो जैसे बायां लेफ्ट एंड राइट में 2 मिरर रहते हैं जिसको साइड मिरर कहते हैं, और गाड़ी के अंदर जो मिरर लगा रहता है उसको रियल व्यू मिरर कहा जाता है, यानी दर्पण में दिखाई नहीं देता है। देखिए ब्लाइंड स्पॉट उसे बोलते हैं जो आपको वैसा जगह जो आपको दर्पण में दिखाई नहीं देता है, आपको वैसा जगह देखने के लिए खुद से गाड़ी से बाहर निकलना पड़ता है या पीछे मुड़ना पड़ता है, उसको हम लोग ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ओके, तो ये हो गया। तो ब्लाइंड स्पॉट के बारे में देख लिए। परिणाम स्वरूप इन जगहों पर चल रहे वाहन, पैदल यात्री, खासकर पैदल यात्री मतलब आपको नहीं दिखते हैं ब्लाइंड स्पॉट में। ओके, तो ध्यान रखिएगा। यात्री या अन्य वस्तुओं आपके वाहन के रियल व्यू मिरर या साइड मिरर में दिखाई नहीं देती है, अतः चालक को अपने ब्लाइंड स्पॉट की जानकारी होनी बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि आपको अपने वाहन के ब्लाइंड स्पॉट के बारे में जानकारी, ब्लाइंड स्पॉट की जानकारी कैसे लगेगा? तो ऐसे लगेगा, देखिए आप मिरर में देखिएगा, तीनों मिरर में देखिएगा, दोनों साइड मिरर में और एक जो अंदर लगा रहता है रियल व्यू मिरर, वो तीनों में देखिएगा तो पीछे का जगह या कोई भी जगह जो नहीं दिखाई देता है उसको हम लोग ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। तो वहाँ पे आपको खुद से देखना पड़ेगा। तो ये चालक को मतलब धीरे धीरे आप वाहन चलाइएगा तो आपको पता लग जाएगा कि ब्लाइंड स्पॉट जगह कौन सा है, और इमेज के माध्यम से भी हम आपको बताते हैं। लेन बदलने से पहले अपने कंधे के ऊपर से पीछे की ओर ब्लाइंड स्पॉट में वाहनों या पैदल चलने वालों की आवश्यक देखें, यानी कि अपने वाहन को या पैदल चलने वाले को आवश्यक देखना है। इसके अलावा
दूसरे वाहनों के ब्लाइंड स्पॉट में ड्राइविंग करने से बचे। यानी कि कभी कभी होता है आप तो अपना सतर्कता मतलब सतर्कता में रहिएगा, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी दूसरे ड्राइवर होते हैं जो लापरवाही कर देते हैं, तो वहाँ पे आपको बच के रहना है। वो क्या करते हैं बिना ब्लाइंड स्पॉट देखे हुए इधर उधर गाड़ी को क्या मोड़ देते हैं, तो वही कारण टक्कर हो जाता है। जो गाड़ी में क्रॉच वगैरह नया गाड़ी में आ जाता है, तो जो स्क्रैच वगैरह आ जाता है, तो स्क्रैच क्यों आता है? वही ब्लाइंड स्पॉट के कारण। आप ब्लाइंड स्पॉट पे वर्क नहीं करते, ध्यान नहीं देते हैं, तो वो कारण साइड से कोई गाड़ी आके टक्कर मार देती है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ही देखिए, ध्यान रखें कि वाणिज्य वाहनों का आकार और बनावट के कारण उनका ब्लाइंड स्पॉट क्षेत्र बड़े होते हैं। वाणिज्य वाहन बोले तो जैसे बड़े बड़े ट्रक हो गए, बड़े बड़े बस हो गए, तो उनका जो ब्लाइंड स्पॉट होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है। तो इसलिए वो ड्राइवर लोग अगर वो सिटी में चलते हैं ना, तो बहुत चीज़ देख के चलते हैं, क्योंकि नुकसान उनको नहीं होता है, नुकसान छोटे छोटे वाहन रहता है उनको ज़्यादा हो जाता है। तो ये कारण आपको ध्यान रखना है कि जो बड़े वाहन है उनसे बच के रहना है। ओके, क्योंकि उनका जो ब्लाइंड स्पॉट है, जो ब्लाइंड स्पॉट है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। कैसे? तो वो हम लोग इमेज के माध्यम से देखते हैं। देखिए, जैसे देखिए कार के ब्लाइंड स्पॉट, देखिए कार का जो ब्लाइंड स्पॉट है, ये जो ऐसे ऐसे यहाँ पे जो दिखाया गया है, ये ब्लाइंड स्पॉट है। तो ब्लाइंड स्पॉट यहाँ इतना क्षेत्र में ड्राइवर को कुछ नहीं दिखाई देता है। ओके, जैसे देखिए कार के ब्लाइंड स्पॉट छायांकित क्षेत्र, तो छायांकित क्षेत्र कौन सा है? देखिए ये है, ये जो छायांकित क्षेत्र है ये ब्लाइंड स्पॉट है। तो यहाँ पे ध्यान देखिए, तब जो वाहन में है जो चला रहे हैं उनको भी, या साइड में जो वाहन चला रहे हैं उनको भी ये सब क्षेत्र में ध्यान देना है। उसके बाद देखिए वाणिज्य वाहन के ब्लाइंड स्पॉट, वाणिज्य वाहन के ब्लाइंड स्पॉट में क्या हो जाता है? देखिए वाणिज्य वाहन के ब्लाइंड स्पॉट यहाँ छायांकित क्षेत्र कहाँ कहाँ है? देखिए ये देखिए, ये इतना बड़ा है, बहुत ज़्यादा रहता है। अगर इसके पीछे ये वाहन है, वाहन के पीछे ये देखिए छोटा गाड़ी है, तो इसको ये जो बड़ा वाहन के इसमें जो ड्राइवर बैठा रहेगा, उसको कैसे पता चलेगा कि हमारे पीछे देखिए ये कितना लापरवाह आदमी है जो इसके पीछे ट्रक के पीछे अपना वाहन चला रहा है? ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, इसको लेन बदल के जैसे ये सब वाहन जा रहे हैं वैसे चलाना चाहिए। नहीं तो ऐसे में ही क्या होगा कि ये ड्राइवर है, इसको पता नहीं चलेगा कि ये पीछे से भी वाहन आ रही है। वो क्या करेगा? ब्रेक मार देगा। ब्रेक मारने के बाद इसको तो पता नहीं चलेगा जब ब्रेक मारेगा, और ये जाके इसमें टक्कर मार देगा, तो यहाँ पे दुर्घटना होने की संभावना रहती है। तो इसलिए आपको बोला जाता है कि बड़े गाड़ी में ब्लाइंड स्पॉट बड़ा रहता है, तो आपको संभल के चलना है और ड्राइवर को भी संभल के ब्रेक देना है। अब तो क्या हुआ है कि अब देखिए अब क्या किया गया है कि ऐसे में बहुत दुर्घटना होता था, तो इसलिए यहाँ पे पीछे एक कैमरा लगा दिया गया है, ताकि आगे स्क्रीन पे दिखाई देता है कि इस जो गाड़ी है इसके पीछे क्या कोई वाहन है कि नहीं। तो ये सब टेक्नोलॉजी है जो नया तरीका। अभी देखिए जितना भी बड़े वाहन है जैसे ट्रक वगैरह है, उसमें बोला गया है कि जो ड्राइवर केबिन है, ड्राइवर केबिन में एसी रहना कंपलसरी है। तो वो सारा जो अब नेक्स्ट लेवल का जो ट्रक बन के आएंगे, एजेंसी से निकलेंगे, सब में ड्राइवर केबिन में एसी लगा रहेगा। ओके, तो ये वातानुकूलित मतलब चेम्बर रहेगा वहाँ पे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग और भी ये मुड़ने का तरीका देखेंगे। ये तो वीडियो लंबा हो जाएगा अगर देखने लगेंगे। जैसे देखिए मुड़ने का सही तरीका ये है और ये गलत तरीका है। क्यों है गलत तरीका? वहाँ पे इमेज के माध्यम से आपको पूछा भी जाएगा, तो इसलिए मैं ये सब ध्यान रखिएगा। और उसके बाद देखिए अगर दायां मुड़ना है तो ये सही तरीका है, ये गलत तरीका है। उसके बाद देखिए मल्टीपल लेन बदलना है तो ये सही तरीका है, ये गलत तरीका है। तो ये सब आपको बताया जाएगा ओके नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर कोई ज़्यादा डाउट है तो वो देखिए ये जो नंबर दिया गया है 7564864459, नोट कर लीजिए। तो इस नंबर पे आप परचेस कर सकते हैं। और क्या है कि अगर कोई डाउट है तो डाउट भी पूछ सकते हैं, ये नहीं कि बुक परचेस करने के लिए नंबर पे कांटेक्ट करें। अगर कोई भी समस्या है तो ये नंबर दिया गया 7564864459, इस पे आप कांटेक्ट करके व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। ओके, और कोई भी डाउट है तो बेहिचक पूछ सकते हैं।
और अपना स्कोर कार्ड जरूर हमें इस नंबर पे भेजिएगा, ताकि फाइनल कटअप बनाने में सहूलियत मिले। और फाइनल कटअप कब बनाया जाएगा, जब क्या हो जाएगा, जब ड्राइविंग टेस्ट लगभग कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद ही फाइनल कटअप बताया जाएगा। ओके, और बुक लेना चाहते तो यही नंबर है, इसी नंबर पे आप बुक ले सकते हैं। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे स्टडी विथ क्रेजी ग्रुप पे जो क्लासेस है वो ट्रैफिक नियम का भी और व्हीकल मेंटेनेंस का भी सबका क्लासेस आएगा, और सबका प्लेलिस्ट नीचे, वीडियो का प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से कंटिन्यू क्लास कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।